बोला घर चले जा, अभी मैं भर्ती नहीं करवा सकता। दोस्त मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई, मैं दोबारा पढ़ नहीं सकता था। जो मेरे साथ पढ़ते थे वो 9th क्लास में पहुंच गए। मैं अभी बोला मैं अभी इनके साथ अच्छा लगता हूं अभी, क्योंकि पहले क्या था, पहले लोग 7 साल के बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाते थे। अभी तो दोस्त 2.5 साल का 2 साल के बच्चा अभी आने वाले और 2025-30 के बाद में अभी बच्चा पेड़ में ही होगा, उसकी एडमिशन पहले ही करवा देंगे लोग। दोस्त जब मेरे को कुछ नहीं मिला, फिर मैंने बोला अभी मैं क्या करूं, वैसे ही रहता था। आज कुछ मंत्री बन के भी आए हुए इधर बैठे हैं मेरे पास, जो मेरे लंगोटिए यार थे और आर्मी के बीच में उन्होंने भी नौकरी की, वो मेरे को पूरे अच्छे तरीके से जानते हैं, बचपन खेला उनके साथ। आज मुझे भी खुशी होती है जब उनके मैं फोटो देखता हूँ, स्टेटस देखता हूँ, तो ये देख आज कम से कम कुछ तो कुछ कर रहा है। लेकिन दोस्त उनको प्लान भी दिखाया था, लेकिन शायद समझ ही नहीं आई, क्योंकि अभी वो सोच रहे हैं कि जब केवल 5 करोड़ कमा लेगा तब ज्वाइन करेंगे। दोस्त फिर घर वाले बोले पढ़ ले, जा कुछ काम सीख ले। मैं जम्मू जीवल, जहां पहले हार्ट मिलियन था, उसके पिछली साइड बैक साइड हलवाई की दुकान है, मैं वहां पे बर्तन धोए 4 महीने तक जूठे बर्तन धोता रहा। लेकिन मैं 400 रुपये महीने की इनकम देते थे, मैंने 250 रुपया इकट्ठा किया और जैसे मैं घर में आया अपने आप को 250 रुपये डाल करके जेब में पड़ा, सोचूं मैं को 250 रुपया कमा लिया। दोस्तों मेरी पहली जिंदगी की पहली कमाई थी और मेरे को ही एक ऐसा ही मिल गया, मेरे भाई का साला ही था, बोला मैंने सर्टिफिकेट लिया 8वीं पास का। मैंने बोला भाई मेरे को दिला दे। उसने बोला 50 रुपये फालतू लूंगा। मैंने बोला तू 100 रुपये ले ले, मेरे को दिला दे। लेकिन दोस्त उसने सर्टिफिकेट दिला दिया और आर्मी के जो मैंने डॉक्यूमेंट थे वो बनवाए। लेकिन भर्ती देखता गया, कम से कम भी 35 भर्तियां देखी। जब भी भर्ती देखने जाता था दौड़ में फिट होता था, सब कुछ होता था। जैसे चेस्ट नापते थे और उधर से पहले बोलते थे 2CL, चल गेट के बाहर कपड़े पहनना। ये देख के मैंने बोला यार क्या होगा। लेकिन दोस्त एक बार ऐसे ही चांस लग गया, मैं फिट हो गया, फिजिकल फिट हो गया, मेडिकल फिट हो गया। लेकिन लास्ट रह गई रिटर्न की बारी। रिटर्न मेरे को आता कुछ नहीं था, लेकिन एक ही मेरे को आदमी मिल गया, बोला यार तेरा रिटर्न मैं पास करवा दूंगा, 10,000 रुपया लगेगा। मैंने आकर के घर में बात की, मैंने बोला 10,000 रुपये की जरूरत है। घर वाले बोले इतना पैसा तो है ही नहीं है। लेकिन कैसे ना कैसे करके माँ बाप ने मेरे को 10,000 रुपया कहीं से इकट्ठा करके दिया। किसी से 1000 लाया, किसी से 200 रुपया लाया। लेकिन दोस्त 10,000 रुपया देने के बाद जब मैं डंसाल के बीच में 10,000 रुपया दे करके आया, रिटर्न का रिजल्ट आया केवल कृष्ण फेल, बाकी सब पास। दोस्त तब ये सोच लिया मेरे को, मैं उसी बंदे को ढूंढ रहा हूं जिसको मैंने 10,000 रुपया दिया था, लेकिन वो मेरे को मिले ही ना। और दोस्त मैं 15 दिन डंसाल के बीच में एक जेब में रुपया नहीं था, एक पैसा भी नहीं। जैसे भिखारी घूमते मैं रोड पे ऐसे घूमता था। लेकिन मेरे गांव में मेरे घर वालों को, मेरी माँ को, बाप को, ऐसे लोगों ने ताने मार मार के बोला तेरा बेटा 10,000 रुपये लेके भाग गया। बोलते रहे। लेकिन दोस्त बोलते ना ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के है। लेकिन दोस्त एक ऐसा ही इंसान आया भगवान के रूप, लेकिन उसको श्रीनगर का रास्ते का पता नहीं था। बोला मैंने श्रीनगर सेंटर में जाना है। मैंने बोला मैं जानता हूँ श्रीनगर सेंटर। उसको मैं सेंटर में ले गया, किराया उसने मेरा दिया। जैसे सेंटर में उसने अपने डॉक्यूमेंट दिखाए, मैं ऐसे ही अंदर चला गया। अभी आपको पता भी है हिंदुस्तान के बीच में अगर ऐसे भी कोई इंसान आ जाए ना 7-8 साल तक, तो किसी को पता ही नहीं चलता ये है कौन है। तो मैं भी दोस्त लंगर के बीच में ऐसे सब्जी काटनी झाड़ू मार के, लेकिन टाइम पास करता रहा। लेकिन दोस्त 8 महीने के बाद यही केवल कृष्ण 28 दिन की छुट्टी आया, उसी सेंटर से भर्ती पहन के। उसी दिन मां को पता चल गया कि वाकई यार मेरा बेटा है तो कुछ कर सकता है। नौकरी की दोस्त 17 साल कैसे भी करके मंदिर लंगर पुजारी बन के सब कुछ करके घंटी बजा के आ गए। लेकिन 17 साल करने के बाद जब ये सिस्टम मिला, लेकिन दोस्त ना तो मैंने भी की थी, मेरे जितनी ना किसने करनी होगी। वो हमारे गुरु मिस्टर हिम्मत सिंह भट्टी सर जानते हैं, जिसने पूरी रात मेरे को कॉल करनी, केवल जी ने दारू के 2 पैक लगा के बोला ठीक है। सुबह फिर बोलता था, मैं बोलता नहीं मदन सर ने 70 लाख रुपया लिए हुआ है, मेरे को भी 2 लाख रुपए दे दो तो मैं कंपनी ज्वाइन कर लेता हूँ। लेकिन दोस्त उस टाइम मेरे घर के बीच में मिस्टर महिपाल सर गुरुजी उस टाइम मेरे घर में आए थे, मेरी मैडम को समझाया। लेकिन मेरी मैडम ने एक ही बात बोली ये काम अच्छा है, ये काम करना चाहिए। मेरे को बोले ये काम करना है। मैंने बोला यार ये हमारे बस की बात नहीं है, मैं इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं की है, हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी
मैडम मजबूर करे, लेकिन आदमी जब मैडम मजबूर करे क्या ना करता। बोला जा मेरे को छोड़ दे, जहां असली पिया ज्वाइन कर ले। लेकिन दोस्त मैडम की मानी, ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन 8 महीने तक एक आदमी ने ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन फिर भी जब गुरुजी मिस्टर मदन लाल सर ने मेरे को क्या किया, भुज के बीच में कंपनी के टॉप लीडर को भेज दिया, और जब वो बाई एयर आया और मैं साइकिल पे घूम रहा हूं, उसको मैंने साइकिल पे भी घुमाया। लेकिन दोस्त तब भी मेरे को समझ नहीं आई थी। फिर मैं ऐसे ट्रेनिंग के लिए गया। बहुत सारे लोगों को अभी भी बोलते हैं कि ऐसे ट्रेनिंग है, उत्तराखंड में जाना है, लेकिन लोग बहुत सारे बोलते हैं हाँ जाएंगे जाएंगे, जिस टाइम जाना होता है दोस्त वहां जाते नहीं। वहीं पर ही मिलता है आदमी को पता चलता कि जिंदगी कैसी जीनी है। वो ऐसे ट्रेनिंग लेने के आया था, गया था, लेकिन उधर मेरे को समझ कुछ नहीं आई थी। एक ही चीज की समझ आई, लिस्ट बनाना। मैंने वो जब सेंटर में गया, मैंने वहीं से जो रिटायर आए हुए थे उनके ही नाम नंबर लिख के ले आया, और डेली यही काम करता था। डेली सवेरे शाम को उनसे कॉल पे फोन पे बात करता था, सुबह के लिए टाइम लेता था, गुरुजी के साथ में जाता था। गाड़ी उनकी थी, गाड़ी में बैठता था राजे की तरह, मैं टिक्का शिक्का लगा के बैठ जाना। आया कुछ नहीं था उस टाइम, लेकिन चलता रहा। धीरे धीरे काफिला आना शुरू हो गया। कईयों ने ना भी बोली, कईयों ने हाँ भी बोली। फिर ऐसे करते करते चलता गया सिलसिला। नाजुक जी मिल गए। जब नाजुक जी मिले फिर थोड़ा हौसला हो गया कि करते करते फिर साहिल जी मिल गए। ऐसे ऐसे करते करते दोस्त इस बिजनेस के बीच में मैंने एक ही चीज देखी है जब से ज्वाइन की है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी खूबी है। आप जितने मर्जी टैलेंट हो, जितनी मर्जी पढ़ाई लिखाई की होगी, लेकिन तुम्हारे से अच्छा टैलेंट और अच्छा पढ़ा लिखा आपके डाउन में आ जाएगा दोस्त। आप लोगों को बहुत बुलंदी तक ले जाएगा। सिर्फ विश्वास करना दोस्त। मैंने भी विश्वास किया था। क्या कर पाओगे विश्वास? कर सकते हो विश्वास? यह सभी नहीं हो रही है तो विश्वास कहां से करोगे दोस्त? आप लोग विश्वास अपनी जिंदगी के ऊपर नहीं कर सकते हो। जहां से आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है वहां पर विश्वास कर सकते हो। कई बार आप लोगों ने भी दारू पी होगी, बहुत सारे लोगों ने। कभी किसी ने मम्मी पापा को पूछा कि मैं दारू पी लूं? पूछा है कभी? कभी किसी ने किसी लड़की को चुराए पे सीटी मारी, किसी ने मम्मी पापा को पूछा? अरे दोस्त, जहां से जिंदगी बर्बाद होती है ना वहां हम बिना पूछे चले जाते हैं, और जहां से जिंदगी बनती है तो बोलते हैं सर मैं मम्मी पापा को पूछूंगा। कोई बोलते मेरे डैडी नहीं मानता, कोई बोलते मेरी मम्मी नहीं मानती। दोस्त मैं बोलता हूं अगर आपके मम्मी पापा नहीं मानते हैं, जब भी सेमिनार होता है संडे को हमारे, आप संडे में मम्मी पापा को वहां पर लेके आ जाइए। लेकिन दोस्त अगर मेरे जैसे इंसान की जिंदगी बदल सकती है, आप लोगों की भी बदल सकती है। क्या कर सकते हैं विश्वास? दोस्त मजा बहुत आता है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे, मैं बोलता हूं जिंदगी का मजा मेरे को तो असली पीस में ही आया आकर के। 17 साल मैंने नौकरी की थी। मैंने कल गुरुजी से बता रहा था 17 साल मैंने आर्मी की नौकरी की। किसी ने मेरा बर्थडे रखड़ी बनाया था। अरे मम्मी पापा को पूछते कब पैदा हुआ, बोलते जब बैसाखी थी उसके 8 दिन पहले। लेकिन दोस्त थैंक्स करता हूं मैं ऐसे गुरुओं को, और थैंक्स करता हूं असली पीएस को जिन्होंने आज बहुत बड़ी पहचान बना दी। लेकिन कम से कम भी 45 साल के बाद हैप्पी बर्थडे माना तो बहुत बढ़िया माना दोस्त। ये आपके साथ भी हो सकता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊं, क्योंकि आप लोगों का मोराल थोड़ा डाउन है। एक बार क्या हुआ, एक लड़की और लड़का दोनों पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे, तो उनका दोनों का आपस में प्यार हो गया। तो लड़की लड़के को बार बार बोले कि शादी करने के लिए, तो लड़का बोले नहीं भाई मैं पीएचडी की पढ़ाई कर रहा हूं, मैं पहले अपने सर्च करूंगा शादी के फायदे और शादी के नुकसान। लड़की बोली साला कैसा बेवकूफ है, पहला फायदा तो तू है, अगर फायदा नहीं होता तू कहां से आता? बोला नहीं भाई मैं पीएचडी की पढ़ाई कर रहा हूं। लड़की ने क्या किया, उसको दो रजिस्टर दे दिए। एक पर बोला फायदे लिखते रहना, एक पर लिखते रहना नुकसान। लड़का लिखता रहा। लड़की उधर से खत्म करके अपना पीरियड चलाई, और उसके बाद लड़के को 4 साल के बाद में पता चला यार
पढ़ाई में तो क्या ना, शादी में तो फायदा ही है। लड़का उसी के ड्रेस दिया हुआ लड़की के घर गया, जैसे ही आके बेल बजाई, राम सत्य हुआ, तो बोला कि मैं आ गया हूँ। तो मैंने देख लिया कि शादी में फायदा है, सर्च करके देख लिया 4 साल में कि शादी में फायदा ही फायदा है। तब तक उसकी गोद में छोटा सा बच्चा था। बोला ये बच्चा किसका है? लड़की बोली बेटा मामू को नमस्ते बोलो। बोले साले कुत्ते, तेरे को आज से 4 साल पहले तेरे को बाप बनने का मौका मिला था, तब तू बना नहीं, अभी पूरी उम्र तू मामा कहलाता रहेगा। ये मैं स्टोरी उन लोगों को बता रहा हूं जो सोच रहे हैं कि मैं बाद में देख के बाद में सोचूंगा। दोस्त अभी भी मौका आपके पास, अगर पापा बनना होगा आने वाले 4 साल में बन के आ जाना, नहीं तो पूरी उम्र। आज भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने हमारे साथ शुरुआत की थी, आज वो मामा बन के मुंह चबा रहे हैं, आज वो मामा बने हुए हैं। तो दोस्त जहां पर कुछ भी नहीं करना, मैं बोलता हूं सिर्फ आदमी को डटना है, बस टिक जाना। जहां पर जैसे जैसे आपका सीनियर आप बोलता जाएगा वैसे वैसे करते जाना, बाकी और कुछ नहीं करना, अपना दिमाग वेस्ट नहीं करना। क्योंकि मैं एक ही बात बताता हूं, मैंने इस बिजनेस के बीच में 2 ही चीजें समझी थी, वही चीजें हैं जो बंदे को बहुत दूर तक लेके जाती हैं। नंबर 1 ताली। ताली सभी बजाते हैं। अमेरिका में कैसे बजाते हैं? कोई ऐसे करके तो नहीं बजाता, सभी ऐसे भी जाते हैं ना। तो दोस्त जहां भी मौका मिला ताली सारी जोर से बजाई, दबा करके बजाई। मैंने कभी किसी के लिए ताली नहीं बजाई, मैं अपने लिए बजाता था। आज आपको भी बहुत मौका है जोर से ताली बजाना, अपने लिए बजाना। दोस्त आज बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ना, आज सीने में आग लग रही होगी। दोस्त एक मेले में कितने लोग हैं? मेले में गए हैं सभी गए हैं ना। मेले में देखा होगा बहुत सारे ऐसे ऐसे सर्कस वाले आते हैं, कोई बंसरी वाला भी आता है, एक बंसरी बजाता है, बड़ी अच्छी धुन निकालता है। लोग बोलते हैं कितने दीवाने हो जाते हैं उस बंसरी के। सभी बोलते बोलते कितने की बोलते 10 रुपए की। लेकिन बहुत सारे लोग उस बंसरी को खरीदते हैं, लेकिन खरीदने के बाद जब घर में जाते हैं ना, वो बंसरी की आवाज वो सोचते कि वैसी आवाज निकलेगी। जैसे ही बंसरी भी आते हैं कभी आवाज आती ही नहीं, बोलते साला हमारे को ठग गया है, हमारे को बेवकूफ बना गया, बंसरी को फेंक देते हैं। लेकिन दोस्त जिस उस इंसान ने बंसरी बिक्री की है आप लोगों को, उसने उस बंसरी को बजाने के लिए 4 साल का प्रयास किया होगा, तब जाके उसकी ऐसी धुंध निकली होगी, तब जाकर के आज आपके पास ही मौका है। आप लोग भी ऐसी बंसरी खरीद के आज चले जाना, बजाने की कोशिश आप लोगों को हम सिखाएंगे, लेकिन आपको जहां बुलाएंगे आप लोग वहां पर आते जाना। दोस्त आज मैं गारंटी से दावे से बोल सकता हूं कि नौकरी से कभी आप लोगों को BMW जागवार रोटी नहीं मिल सकती, लेकिन मिलेगी तो असली PS के बीच में नेटवर्किंग में मिल सकती है। और लेकिन नौकरी के बीच में आप लोग पेट्रोल भी नहीं पूरा कर पाओगे बाइक का। क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी, मैंने स्कूटरी ली थी, मेरे को गुरुजी ने एक ही बात बोली थी, मदन सर ने, केवल जी जो बाइक जिसके पास बाइक नहीं वो असली PS के लायक नहीं। तो दोस्त मैंने 60,000 की स्कूटरी ली। स्कूटरी लेकर के मैंने 8-9 महीने तक चलता रहा। लेकिन एक दिन गुरुजी फिर मेरे को बोले, केवल जी क्या फायदा तेरा, हेलमेट लगा लेता है, तेरी मैडम मेकअप करके पीछे बैठ जाती है, साले लाइन और ही मारते रहते हैं। दोस्त 10.5 लाख रुपए की डिजायर कार ली इसी सिस्टम से। आज 2-2 गाड़ियों का मालिक हूं। अभी तो 62 लाख रुपए की BMW है, जिसमें मैडम को बिठा के लगाया ना, मैडम भी बोलती है आज गाना गाया ना, आए हो तुम मेरी जिंदगी में बहार बन के। मैं आज आते ही बता रहा उसको, मैंने बोला साले जब मैंने शादी की थी इतनी चमकी तो तब भी नहीं थी, आज इतनी चमकी है। आज मेरे को खुद पहचान नहीं हो रही कि भाई मेरी या किसी और किधर ही पकड़ के ले आया हूं। दोस्त ये असली PS है ना, ये हमेशा मैं बोलता हूं 4 साल के बाद इंसान को चेंज कर देती है, होलिया चेंज कर देती है। आज दोस्त अच्छी जिंदगी जी रहा हूं, अच्छी इनकम आ रही है। आज हफ्ते का 1 लाख रुपया आता है, महीने का 4 लाख रुपया आता है। आज जंग हूं, रिच हूं, रिटायर हूं।
आदमी के पास कामयाब के लिए चाहिए क्या? 4 चीजें होनी चाहिए, बताओ। नंबर 1, मेड इन जर्मन की कार BMW, भाई केवल के पास है। जापान का पेन 14,000 का दुबई से लाया हुआ, वो भाई केवल के पास है। अच्छी इनकम में 4 लाख रुपए, जितने भी लोग पढ़े लिखे फॉरेन में जाते हैं ना, लाखों कमाने के लिए आज घर में आती है, ऐसी इनकम मेरे पास है। चौथी हिंदुस्तान की बीबी मेरे पास है। बाकी दोस्त, जो मैंने जहां से फॉरेन के टूर काटे हैं, पहले तो हमने ट्रेन भी नहीं देखी थी, मेरे बच्चों ने भी नहीं देखी थी। जब मैं पहली बार दुबई लेकर के जाना था, मेरी मैडम ने ऐसा तांडव किया, बोली नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? पड़ोसी ने बोल दिया सवा जहाज के बीच में खिड़की नहीं होती। फिर मदन सर से बात करके मैंने बोला गुरुजी अभी करूं क्या, टिकटें भी कट गई हैं। बोला कोई बात नहीं, मैं हूं ना। मदन सर से बात करवाई, मदन सर ने मोटिवेट करके कैसे कैसे करके मेरे को एक बात की है, मेरे घर में सारी जितनी मर्जी आग लग जाए ना, जब तक मेरा गुरु है मेरे को टेंशन ही नहीं है। मैं सब कुछ इन्हीं के हवाले कर देता हूँ। मैं सर आप नहीं करना जो कुछ करना है। क्यों? मैंने कभी इनके साथ झूठ कभी नहीं बोला, जो भी बात होती है सच बोल देता हूँ। अगर मैं सारा झूठ बोलता हूँ मेरे को उसी टाइम पकड़ लेते हैं, तूने केवल झूठ बोल दिया। मैंने बोला ओके, यही बात बोलता हूँ। तो दोस्त, मैडम जाए ना, जब दुबई में जाने के लिए आए, हम दिल्ली एयरपोर्ट में लेकर के गया, मेरे बच्चे भी टाटर गए देख करके, जहाज ये वो इतनी साफ सफाई, ये अच्छा देख करके आदमी का होल ये चेंज हो जाता है। लेकिन रात को 2:30 बजे हमारी फ्लाइट थी, जैसे ही बस लगी उसके साथ जहाज में, इनको ये पता नहीं चला कि हम जहाज में बैठे हैं या बस में बैठे हैं। और जाकर के दुबई उतारा, और सुबह जाकर के मेरे को बोले जहाज कब आएगा। मैंने बोला आप लोग तो दुबई पहुंच गए हो। लेकिन आते वक्त जब आए, मेरे बच्चे और मेरी मैडम जहाज के बीच में ऐसे घूम रहे हैं जैसे कंडक्टर मैटाडोर के पीछे घूमता ना, कभी आगे कभी पीछे, ऐसे। दोस्त बहुत मजा आता है। दोस्त विश्वास करना, मैं बोलता हूं जो भी आए, मम्मी पापा जिसके भी बैठे हैं, अपने बच्चे को बोल देना आप कि सिर्फ 4 साल इसके बीच में टिक जाना। जो भी आपके घर में पीछे पहले की गरीबी चलती आ रही है ना, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है ना, वो ऐश करेगी। क्योंकि लोग पहले बोलते थे ना, कबीरदास का दोया है कि ये दाता इतना दीजिए कि घर आंगन भर जाए, हैं मैं भी भूखा न रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। लेकिन वो जमाना उस टाइम था, उस टाइम साले राशन कार्ड नहीं थे, उस टाइम मोबाइल नहीं थे, उस टाइम मोमो नहीं थे, उस टाइम ऐसे ब्यूटी पार्लर नहीं थे। आज बोलते हैं दाता इतना दीजिए, इतना दीजिए, इतना दीजिए कि घर आंगन पर जाए, कटे 7 पीढ़ी और घर में बैठ के खाए। बाकी दोस्त, अपनी बयानी को मैं जहां समाप्त करता हूं कि आप लोगों ने मेरे को सुना, और जो मैंने आज जहां पर अचीवमेंट की है, 1,75,00,000 रुपए की अचीवमेंट कर चुका हूं दोस्त। और बहुत दिन आज आपने ब्लू डायमंड का पटा देखा है दोस्त, ये मैं आपसे वादा करता हूं, ये 2022 जिस दिन सूरज डूबेगा ना, उस दिन केवल के गले में ब्लैक डायमंड का पटा होगा। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट और गो डायमंड। थैंक यू गुरु जी।